ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपके साथ कुछ अच्छी और प्रेरणादायक बातें साझा करने का। मैं आपसे केवल 6 से 7 मिनट का समय मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको जरूर कुछ न कुछ अच्छा जानकारी देगा और सोचने पर मजबूर करेगा। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका यही सहयोग मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। धन्यवाद। यह उस समय की बात है जब अखंड भारत अस्तित्व में था, जब अफगानिस्तान से ही हिंदुस्तान का प्रारंभ होता था। आज का जो अफगानिस्तान है, उस समय वहां एक प्रतिष्ठित हिंदू राजा का शासन था, जिनकी वीरता और न्यायप्रियता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। शासन धर्म पर चलता था और राजा प्रजा का रक्षक था। पर पड़ोसी ईरान में नवाब का शासन था और नवाब बार बार हमला करता और हर बार हारता। फिर एक दिन उसने तलवार नहीं, चालाकी का रास्ता चुना। दरबार की सभा में नवाब ने गंभीर स्वर में पूछा, उस राजा को हम लोग कैसे हरा सकते हैं? एक मंत्री बोला, कुछ दिन का समय दीजिए। फिर एक दिन नवाब का मंत्री ने एक गुप्तचर भेजा हिंदू राजा के मंत्री के पास। संदेश दिया गया, अगर आप साथ दें तो अगला राजा आप होंगे। हमारे नवाब को आपका रियासत और हीरा सोना चांदी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे राजा का सिर। फिर मंत्री मान गया। अब शुरू हुई सत्ता के लिए विश्वासघात की योजना। मंत्री ने महल के कर्मचारियों को पद का प्रलोभन देना शुरू किया। तुम सेनापति बनोगे, तुम मंत्री, तुम राजपुरोहित। फिर एक रात उसने गुप्तचर को संदेश भेजा, अब आ सकते हो। फिर ईरान का नवाब अपनी सेना के साथ किले के बाहर डेरा डाला और उसी रात मंत्री ने आदेश दिया, मंदिर की पताका झुका दो। अगली सुबह राजा युद्ध की तैयारी में मां का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे। पर जैसे ही ऊपर देखा, मंदिर की पताका झुकी हुई थी। उसी क्षण सेना में अफवाह फैल गई, देवी मां हमसे नाराज है, हम युद्ध हारेंगे। राजा का मन दुखी था, पर दिल में ज्वाला थी। सेना में डर का माहौल था और मंत्री के आदमी ने किले का द्वार खोल दिया। नवाब की सेना किले में घुस गई। मारकाट मच गई, गलियों में खून ही खून गिरा था। राजा ने वीरता से लड़ा, पर अंत में उन्हें बंदी बना लिया गया। नवाब के सामने खड़ा किया गया। नवाब बोला, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? राजा बोले, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 दिन बाद मैं फिर से राजा बनूंगा। नवाब चौंका, कैसे? राजा बोले, मेरे ज्योतिषी ने बताया है। नवाब ने कहा, उसे बुलाओ। ज्योतिष लाया गया। नवाब ने पूछा, तुम कितनी दिन जिंदा रहोगे? ज्योतिष ने गणना की और कहा, 80 साल और जीवित हूं। नवाब क्रोधित हो गया और आदेश दिया, इसे अभी मार डालो। ज्योतिष की हत्या कर दी गई। नवाब ने राजा को भी मार डाला। नवाब कहा, अब कोई भविष्यवाणी नहीं, सिर्फ हकीकत। फिर मंत्री को बुलाया और बोला, मैं वादा निभाता हूं, तुम्हें राजा बनाता हूं। और फिर उसने वो कहा जो इतिहास बन गया। सुनो, जिस देश के कुछ लोग नमक हराम हो, लोभी हो, अंधविश्वासी हो, उन्हें कोई भी शासक आसानी से गुलाम बना सकता है। तुमने अपने राजा को बेचा है। अब तुम्हारे पास न आत्मा है न सम्मान। ये सीख मिलता है कि नमक हराम, अंधविश्वासी, कभी कभी लोभ बहुत घातक होता है। कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि अच्छे किस्सों का सफर यूं ही चलता रहे। आपका दिन मंगलमय हो।